तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिवर एंड बोर्ड प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके के सवाल आपने देखे होंगे, ये कई जगह आते हैं और इसमें क्या क्या टर्म्स होती है मैं वो आपको समझाने वाला हूँ। और टर्म समझने के बाद आपको समझना पड़ेगा कि स्पीड जो है वो किस तरीके से वेरी करती है। तो सबसे पहले हम टर्म समझ लेते हैं। जो पहली टर्म है वो है स्पीड ऑफ बोट। और जो स्पीड ऑफ बोट है वो किस में ली जा रही है? इन स्टिल वाटर, यानी कि पानी जो है वो स्टार्टिंग में रुका हुआ है और इसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। और दूसरी जो टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी स्पीड ऑफ रिवर और इसको हम बोल देते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारे पास दो केस बनेंगे। एक बार जब पानी इधर बह रहा हो और बोट जो है, बोट की डायरेक्शन भी इसी तरफ हो, यानी कि बोट इज फ्लोइंग विद द वाटर। और जब बोट पानी के साथ बहती है तो उसको हम बोलते हैं, दैट इज नोन एज डाउन स्ट्रीम। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि जब पानी इस तरफ बह रहा हो और जो बोट है वो लेफ्ट तरफ जा रही हो, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो बोट है वो फ्लो कर रही है अगेंस्ट द वाटर, यानी कि बोट इज फ्लोइंग अगेंस्ट द वाटर। और इस केस में बोला जाता है इसको, यानी कि अप स्ट्रीम मूवमेंट है। स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रही है तो अप स्ट्रीम, स्ट्रीम के साथ जा रही है तो डाउन स्ट्रीम। अब एक चीज आप नोटिस करिए कि हमने बोला था कि बोट जो है वो x किलोमीटर की स्पीड से जा रही है और पानी की स्पीड जो है वो y है। तो यहाँ पे x किलोमीटर से बोट जा रही है और y की स्पीड से पानी खुद बह रहा है। तो ओवरऑल स्पीड ऑफ द बोट जो कि किसी इंसान को नदी के बाहर से दिखेगी वो कितनी दिखेगी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट जो है, जो किसी आदमी को नदी के बाहर से दिखेगी वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर दिखेगी। और अप स्ट्रीम में आप देख सकते हो कि बोट जो है वो ऊपर जाना चाहती है x की स्पीड से, बट पानी उसको नीचे लाना चाहता है y की स्पीड से। तो बोट जो है उसकी स्पीड जो आदमी बाहर से देख रहा है उसको कम दिखेगी। तो इसलिए हम अप स्ट्रीम में क्या बोलेंगे? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इस तरीके की स्पीड को रिलेटिव स्पीड बोला जाता है। और अभी आपको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बस अभी आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम में हम x प्लस वाई किलोमीटर कैसे ले रहे हैं, क्योंकि जो पानी है वो बोट को फ्लो करने में मदद कर रहा है। और अब स्ट्रीम में हम x माइनस वाई ले रहे हैं स्पीड ऑफ बोट, क्योंकि जो पानी है वो बोट के फ्लो को अपोज कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमको समझ में आने चाहिए। अब हम एक प्रॉब्लम उठा के देख लेते हैं। तो ये मैंने आपके लिए एनसीईआरटी का एक एग्जांपल लिया है। इसमें बोल रहा है कि एक बोट है जो 30 किलोमीटर पहले अप स्ट्रीम जाती है और उसके बाद 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आती है, और इस सब में उसको टाइम कितना लगता है? 10 आवर्स लगता है। फिर सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि 13 आवर्स लगते हैं 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। तो हमको बताना है कि स्पीड ऑफ बोट कितनी है और स्पीड ऑफ रिवर कितनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे। फर्स्ट कंडीशन में बोला है कि अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर गया है, तो इसको हम अपर एरो से डिनोट कर देंगे। और डाउन स्ट्रीम कितना गया है? 44 किलोमीटर, और इसको हम डाउन एरो से डिनोट कर सकते हैं। और इस सब में टाइम कितना लगा है? तो 10 आवर्स का टाइम लगा है। तो आपने अभी देखा था कि अप स्ट्रीम के समय जो स्पीड होती है वो होती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, जिसमें कि x होती है स्पीड ऑफ बोट एंड y होती है स्पीड ऑफ रिवर। और डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो होती है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हमको मालूम है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहां से टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टाइम इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम की जगह स्पीड आ जाएगा और स्पीड की जगह टाइम आ जाएगा। तो टाइम इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस वाले रिलेशन से हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अप स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है? x माइनस वाई।
साथ ही साथ वो डाउन स्ट्रीम भी आया है, तो इसमें हम डाउन स्ट्रीम का टाइम भी ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा 44 अपॉन स्पीड कितनी है x प्लस वाई। और ये किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि हम टाइम को कंपेयर कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि 10 आवर्स के बराबर ये टाइम आ रहा है अप स्ट्रीम जाने का और डाउन स्ट्रीम आने का, तो दिस शुड बी इक्वल टू 10। सेम कंडीशन से हम अपनी दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। दूसरी वाली में अप स्ट्रीम कितना जा रहा है 40 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम की स्पीड तो अभी भी कितनी ही रहेगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर ही रहेगी, क्योंकि रिवर और बोट की स्पीड दोनों केस में कैसी है, सेम है। और डाउन स्ट्रीम कितना आ रहा है 55 किलोमीटर, और स्पीड अभी भी कितनी रहेगी डाउन स्ट्रीम की, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और इस सब में टाइम कितना लग रहा है, इस सब में टाइम लग रहा है 13 आवर्स। ये अपनी सेकंड कंडीशन हो गई। तो अब हम इसकी भी इक्वेशन बना लेंगे। इसकी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, अप स्ट्रीम गया 40 और उसमें स्पीड कितनी थी x माइनस वाई, ये आ गया अप स्ट्रीम का टाइम, प्लस नीचे भी आया है 55 नीचे आया है, और नीचे आते समय स्पीड थी x प्लस वाई, ये आ गया नीचे आने का टाइम। और ये दोनों टाइम मिला के कितने के बराबर दे रखे हमको, 13 आवर के बराबर। इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है, एक ये और एक ये वाली। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना आना चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को कैपिटल X मान लेते हैं और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को कैपिटल Y मान लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 30x प्लस 44y इक्वल टू 10, और ये वाली इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 40x प्लस 55y इक्वल टू 13। अब ये जो दो इक्वेशन बनी है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इनको हमको सॉल्व करना आना चाहिए। तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। पहली वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, और दूसरी वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 120x प्लस 176y इक्वल टू 40, और दूसरी इक्वेशन में आ जाएगा 120x प्लस 165y इक्वल टू 39। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरी इक्वेशन लिख देता हूँ 120x प्लस 165y इक्वल टू 39। जब दोनों इक्वेशन को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 11y इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 11। अब ये वैल्यू हम कहीं भी पुट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी। तो 40x प्लस 55 इंटू 1 अपॉन 11 इक्वल टू 13 आ गया। 11 से 55 5 टाइम्स कट जाएगा, तो 40x 5 जब दूसरी तरफ जाएगा तो बचेगा 8, 13 में से जब 5 जाएगा, और x के साथ 40 था वो डिवाइड में चले जाएगा इधर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। अब x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1/5 और y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1/11। तो यहाँ से हमारे पास कंपेयर करने से क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 11। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2x इक्वल टू 16। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, 8, और जब हम 8 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो इस तरीके से x क्या होता था, स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट कितनी आ गई है, 8 किलोमीटर पर आवर, और y क्या होता था, स्पीड ऑफ रिवर, वो कितनी आ चुकी है, 3 किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल 15 में उसने हमसे बोला है कि एक बोट है जिसकी स्पीड स्टिल वाटर में कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर, और उसने आगे बोला है कि ये जो बोट 24 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो एक बार तो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम की तरफ गई है और एक बार 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की तरफ गई है। तो उसने बोला है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जो टाइम आया उसका जो डिफरेंस है वो 1 आवर है। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम में जो है वो कभी भी आप देख सकते हो कि टाइम हमेशा कम लगेगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम जब आएंगे तो बोट का जो स्पीड है वो हमेशा कितना आता है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, क्योंकि पानी जो है वो बोट को अपने साथ बहा के ले जाता है। और अप स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड है वो कितनी आती है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये मैंने अभी आपको बताया था। आप देख सकते हैं कि हमको A से B का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है, 24 किलोमीटर, और सिमिलरली ये वाला भी डिस्टेंस कितना रहेगा, 24 किलोमीटर। अब हम देख सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो अगर हम इसी को रीअरेंज कर देंगे तो टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। तो अगर हम डाउन स्ट्रीम के केस की बात करें तो डाउन स्ट्रीम में हमको दिख रहा है कि ये जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, तो डिस्टेंस है 24 किलोमीटर, तो टाइम टेकन ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम उसको अपन टीडी बोल सकते हैं। तो वो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 24 अपॉन एक्स प्लस वाई। और टाइम अप स्ट्रीम का जो है उसको अपन टी यू बोल सकते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि स्पीड है हमारे पास एक्स माइनस वाई। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोला है कि जो अप स्ट्रीम का टाइम है यानी कि टी यू वो डाउन स्ट्रीम से कितना ज्यादा है, 1 घंटा ज्यादा, यानी कि अब ये जो वैल्यूज है अपन को यहाँ पे पुट करनी रहेंगी। तो ये यहाँ से हम एक इसको रीअरेंज करके क्या बोलेंगे, टी यू माइनस टी डी इज इक्वल टू 1, और टी यू की वैल्यू अपन पुट कर देंगे, वो आ जाएगी 24 अपॉन एक्स माइनस वाई, और ये आ जाएगा माइनस 24 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ बोट जो है वो हमको ऑलरेडी गिवन है, वो 18 किलोमीटर पर आवर। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 24 अपॉन 18 माइनस वाई माइनस 24 अपॉन 18 प्लस वाई इक्वल टू 1। और आप नोटिस कर सकते हैं कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, बस उसने स्पीड ऑफ स्ट्रीम को x मान लिया है और हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम को y मान के सॉल्व किया हुआ है, इसीलिए बस वेरिएबल का डिफरेंस है। तो अब एक बार ये इक्वेशन बन गई तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, और ये क्वाड्रेटिक हमारे पास आ जाएगी, जिसको कि सॉल्व करना आपको आना चाहिए। इसने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व किया हुआ है और इस तरीके से हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम मिल जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपको समझ में आया या नहीं आया वो आप कमेंट करना। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।